हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल के फीचर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये हमारा श्रिंक सॉइल पोटेंशियल। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, सॉइल मतलब फूलना। जब हमारे सॉइल में पानी आती है तो कुछ हमारी ऐसी सॉइल है जो कि फूल जाती है और कुछ हमारी ऐसी सॉइल है कि पानी के जाने के बाद वो सिकुड़ जाती हैं। उससे आप लोग देखते होंगे कि हमारे सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं, जो कि दरारें आ जाती हैं, तो वो इन्हीं के कारण होती हैं। तो ये हमारे एक सॉइल के फीचर्स में से एक है। तो और आगे आते हैं, ये है हमारा एफसी। एफसी मतलब फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी होता क्या है? तो फील्ड कैपेसिटी ये है कि अगर हम एक फील्ड में पानी को भरते हैं, पानी को भरने के बाद उस पानी को फील्ड में हम 48 आवर्स तक रखते हैं, 48 घंटे तक उस फील्ड में पानी को रखते हैं। वो 48 घंटे तक वो पानी, कुछ पानी उसमें से नीचे चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है, मतलब परकुलेट हो जाता है, और कुछ पानी जो रह जाता है वो हमारे फील्ड में रह जाता है। और जो पानी हमारे फील्ड में रह जाता है उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। अब बात करते हैं हम सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होती है? तो द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स इन द सॉइल इज नोन एज सैलिनाइजेशन। उसी को हम सैलिनिटी भी बोलते हैं। तो सैलिनिटी किन किन रीजन से होती है, क्यों होती है, ये बात करते हैं। पहला एरिड रीजन्स। इसमें क्या होता है कि एरिड रीजन्स जहां सूखे पड़ते हैं, जहां हॉट कंडीशन होते हैं, वहां पे क्या होता है कि जो हमारा वाटर है, वाटर नीचे से उसका वाटर टेबल आता है ऊपर, तो उससे क्या होता है कि वहां हॉट कंडीशन की वजह से इवोपरेशन ज्यादा होता है। तो इवोपरेशन में क्या होता है कि उस फील्ड का पानी इवोपरेट हो जाता है, और जो सॉल्ट्स होता है, जैसे कि सॉल्ट्स जैसे हमारा एक्यूमुलेट हो सकता है कौन सा? तो सोडियम, कैल्शियम, मैंगनीज। तो ये सब हमारे इसमें रह जाते हैं और जो पानी होता है वो इवोपरेट हो जाता है। और दूसरा रीजन है राइजिंग वाटर टेबल। इसमें क्या होता है कि जब हमारा वाटर लॉगिंग का कंडीशन आता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन के टाइम हमारा जो वाटर टेबल नीचे होता है वो वाटर टेबल इंक्रीज कर जाता है, और जो इंक्रीज करता है उससे क्या होता है, जो वाटर में सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं वो हमारे अपर सरफेस पे आ जाते हैं, और अपर सरफेस के आने के बाद वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो वहां से सैलिनिटी हो सकता है। और अब आगे बात करते हैं पीएच की। तो पीएच क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको क्या होता है कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज सॉइल पीएच। तो इसमें निगेटिव लॉगरिथम मतलब, निगेटिव लॉगरिथम का मतलब क्या? जब हमारा निगेटिव लॉगरिथम है तो हाइड्रोजन जब हमारा बढ़ता है तो हमारा पीएच कम होगा, और अगर हमारा हाइड्रोजन कम होता है तो पीएच बढ़ता है। ये हमारा है निगेटिव लॉगरिथम। तो ये हमने पीएच क्या करता है? पीएच हमारे सॉइल के नेचर को इंडिकेट करता है। जैसे हमारा पीएच स्केल कितने का होता है? 14, 0 to 14 तक का। उसमें 7 तक जो होते हैं वो हमारे एसिडिक शो करते हैं, और 7 जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि वो न्यूट्रल होता है, और जो 7 से एबव होते हैं वो हमारे बेसिक नेचर शो करते हैं। और अब बात करते हैं हम इनफिल्ट्रेशन की। इनफिल्ट्रेशन क्या होती है? तो इनफिल्ट्रेशन में जब हम फील्ड में पानी डालते हैं, तो मैंने बताया फील्ड कैपेसिटी के केस में कि कुछ पानी जो है वो परकुलेट हो जाता है और कुछ पानी जो है हमारे सॉइल में रह जाता है। और तो वही जो सॉइल में हमारा पानी रह जाता है और जो उसको प्लांट्स ऊपर लेती है, जो प्लांट्स को वाटर रिक्वायर होती है और जो सॉइल से पानी लेती है, वही है हमारा इनफिल्ट्रेशन। उसको हम बोलेंगे इनफिल्ट्रेशन। अब बात करते हैं परकुलेशन की। तो परकुलेशन क्या होती है? तो परकुलेशन, जो हम फील्ड में पानी डालते हैं वो वाटर नीचे की ओर चली जाती है,
जो नीचे चली जाती है, सॉइल से नीचे जाती है, वो हमारा है परकुलेशन। अब बात करते हैं लीचिंग की। तो लीचिंग क्या है? तो परकुलेशन, आप बोलेंगे कि परकुलेशन तो सॉइल में होता ही नहीं है। एग्जैक्टली परकुलेशन हमें सॉइल में नहीं होता है, लेकिन हम उसको समझने के लिए पढ़ते हैं कि वो पानी कहां जाता है। वो परकुलेशन के बाद हम लीचिंग होता है। लीचिंग क्या होता है? तो लीचिंग में क्या होता है, जो वाटर नीचे जाता है वो अकेले जाना पसंद नहीं करता है, इसलिए वो किसी को लेके नीचे जाना पसंद करता है। तो वो यहाँ लीचिंग में न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ लेके नीचे जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लीचिंग। इसीलिए मैंने यहां परकुलेशन बताया कि परकुलेशन को, लीचिंग को समझने के लिए हमको परकुलेशन पढ़नी पड़ती है। तो ये हमने देख लिया लीचिंग क्या होती है। अब बात करते हैं हम सीपेज की। सीपेज जो है, सीपेज को हम, अगर मेरे पास एक बॉटल है, अगर ये मानो आप, ये मेरे पास कोई ये बॉटल है, इससे मैंने इसमें पानी भरा हुआ है और इसको मैंने ऐसे सरफेस पे गिराया, तो ये सरफेस पे ऐसे हॉरिजेंटली फ्लो करेगा। तो हॉरिजेंटली फ्लो जो करता है, हॉरिजेंटली फ्लो ऑफ द वाटर ऑन द सरफेस इज नोन एज सीपेज। जो हमारा सॉइल के सरफेस पे, फील्ड में जो हमारा सॉइल फ्लो मूव करेगा, उसको बोलते हैं हम सीपेज। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सीपेज और रन ऑफ में क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है। सीपेज मतलब हॉरिजेंटली मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द सरफेस इज नोन एज सीपेज। बट रन ऑफ के केस में क्या होगा? एक्सेस वाटर का मूवमेंट होना, एक्सेस वाटर का बाहर की ओर जाना, वो उसको बोलते हैं हम रन ऑफ। और ये फील्ड से बाहर जाने की बात है। अगर कभी कभी अगर मानते हैं हम कि घर से बाहर पानी की फ्लो हो रही है या घर के टैंकी में वाटर फ्लो हो रही है, तो उसको क्या बोलें? उसको हम सरफेस फ्लो बोलेंगे। उसको ना हम सीपेज बोलेंगे ना हम रन ऑफ बोलेंगे। वो हो गया, वो फील्ड से बाहर की है, इसलिए हम उसको सरफेस फ्लो बोलेंगे। तो ये है हमारा फीचर्स ऑफ सॉइल्स।